Good morning, everyone. In the previous class, we revised chapter 15. Have you learned? Can I ask some questions to you? All of you are ready? Let's start. Answer me. Your first question is, how many rings are there in the logo of Olympic Games? All of you have understood? And you have to answer me where? In the comment section. Where was the Olympic game started? Next question is, how many players are there in cricket team? In football team? Tell me the name of tournament of cricket. Name of tournament of football. All of you answer. And now we will start the revision of chapter 16. What is the title of the chapter 16? How I communicate. This is the quick revision for you. You have to learn all the topics of this chapter, important topics for the final assessment. All of you are ready for the revision? First, we will start from the communication. That what is communication? All of you know about this? Right now, I am teaching you. I am sharing my ideas and information to you. What is communication? Expressing our feelings, sharing ideas and information with others. Communication is the process by which we share. What do we share? Our feelings, ideas, and informations. All of you know about the communication? थ्रू कम्युनिकेशन हम लोग क्या शेयर करते हैं? अपने फीलिंग्स को, आइडियाज को और इंफॉर्मेशन को. इसी प्रोसेस को कम्युनिकेशन बोलते हैं. ऑल ऑफ यू हैव लर्नड एंड इट इज़ अ टू वे प्रोसेस. कितने वे का प्रोसेस है? टू वे प्रोसेस विच वी शेयर आवर आइडियाज एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर. अपने आइडिया को शेयर करते हैं और दूसरे से सीखते हैं. और ये कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. कम्युनिकेट करके ही हम दूसरों के बारे में जान पाते हैं, किसी चीज़ को लर्न कर पाते हैं. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. कितने टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के? टू टाइप्स. वर्बल एंड नॉन वर्बल. वर्बल, we communicate with the help of words. वर्ड्स के हेल्प से ना हम कम्युनिकेट करते हैं. एंड नॉन वर्बल में विदाउट यूजिंग वर्ड्स, बिना वर्ड्स के हम कम्युनिकेट करते हैं, बिना शब्दों के कम्युनिकेट करते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. वर्ड्स के हेल्प से आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो? या तो रीड करके या फिर राइट करके. आप रीड करोगे, राइट करोगे. इन दिस प्रोसेसेस वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ वर्ड्स. कम्युनिकेट करने के लिए वर्ड्स चाहिए. और इस कम्युनिकेशन को, इस मेथड को क्या बोलते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन. नाउ कम ऑन द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. बिना वर्ड्स के भी हम बोल सकते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं. लाइक गेस्चर. गेस्चर के हेल्प से
हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। गेस्चर क्या होता है? टू यूज़ बॉडीली एक्शंस, बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू, अपने हैंड्स को मूव करके, हैंड्स मूवमेंट के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू। जब आपको गुस्सा आता है तो ऑफ कोर्स आपके फेस से पता चलता है कि गुस्सा आ गया है, या किसी को गुस्सा आता है आपके टीचर को, पेरेंट्स को, तो फेस देख के पता चल जाता है कि हाँ गुस्से में है। आप अपने गेस्चर से, लाइक थम्स अप गेस्चर, यहाँ आपको याद रखना है कि थम्स अप गेस्चर क्या कम्युनिकेट करता है। इट इज़ यूज टू कंग्रेचुलेट अ पर्सन। जब भी हम किसी पर्सन को कंग्रेचुलेट करते हैं तो थम्स अप गेस्चर यूज करते हैं फॉर ओके एवरीथिंग इज राइट। और कुछ कंट्रीज में ना इसको इम्पोलाइट वे में भी कंसीडर किया जाता है। गेस्चर जो है डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट तरीके से इसका यूज होता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे यूज टू कंग्रेचुलेट अ पर्सन, लोगों को कंग्रेचुलेट करने में थम्स अप का यूज करते हैं, पर कुछ कंट्रीज में इसको खराब भी माना जाता है। देन विक्ट्री साइन, ऑल ऑफ यू नो अबाउट द विक्ट्री साइन। टू फिंगर्स निकाल करके जो आप विक्ट्री साइन बनाते हो, तो विक्ट्री साइन को भी एक्सप्रेस करता है, नंबर 2 को भी एक्सप्रेस करता है, और कहीं कहीं पे ये यूज़ होता है पीस के लिए, शांति के लिए। तो बहुत सारे गेस्चर्स है, उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है। ऑल ऑफ यू नो अबाउट द गेस्चर। और गेस्चर के थ्रू जो हम कम्युनिकेट करते हैं उसमें वर्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। देन कम ऑन द मास मीडिया। नेक्स्ट टॉपिक इज मास मीडिया। मास मीडिया, मास मीन्स नंबर ऑफ पीपल्स ना। इसके थ्रू हम बहुत सारे लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। कैन यू गिव मी एग्जाम्पल्स ऑफ मास मीडिया, जिसके थ्रू आपको बोला जाए कि आपको लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो आप कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचाओगे? न्यूज़पेपर में पब्लिश करके, टेलीविज़न में ब्रॉडकास्ट करके, रेडियो के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। और न्यूज़पेपर जो है इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। दे हेल्प इन इम्प्रूविंग आवर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। तो आपको भी न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए, इससे हमारी रीडिंग और राइटिंग स्किल क्या होती है? इम्प्रूव होती है। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। All of you know about this one? Radio. All of you know about radio? It is widely available to the common people. Common people के पास भी रेडियो होता है क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही कम है। इंगेज करके रखता है लिसनर्स को। न्यूज़ सॉन्ग्स आते हैं, वेरियस स्टोरीज आते हैं रेडियो पे। सबसे ओल्डेस्ट रेडियो चैनल कौन सा है ये आपको याद रखना है। सबसे ओल्डेस्ट रेडियो चैनल ऑल इंडिया रेडियो। क्या है? ऑल इंडिया रेडियो। अभी तो बहुत सारे रेडियो चैनल है, रेडियो मिर्ची, रेडियो एफएम, लेकिन सबसे ओल्डेस्ट जो रेडियो चैनल है दैट इज द ऑल इंडिया रेडियो AIR. You have to learn this one. Then next topic, internet. Internet is very important for us right now.
इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है ये? फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। आपने किसी को मेल किया, विद इन अ सेकेंड वो मेल कहीं भी पहुंच जाती है। तो इंटरनेट किस टाइप का कम्युनिकेशन है? फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। और इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक्स। सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप गूगल पे जा कर के चेक कर लेते हैं। एंड इट कनेक्ट्स पीपल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द नेक्स्ट topic is television. Do you like to watch television? It is an audio visual platform. कैसा है ये? audio visual means of communication है। audio means आप इसे सुन भी सकते हैं, visual आप इसे देख भी सकते हैं। ऑडियो विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस पे आप बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम को देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, मूवीज़ है, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, न्यूज़ आप देखते हैं टेलीविज़न पे। देन मोबाइल फोन्स आर वाइडली यूज फॉर कम्युनिकेशन। मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन को। एंड स्मार्टफोन जो अभी आपका क्या बन गया? कंप्यूटर। आप बैंकिंग सर्विस को आप इससे ले सकते हैं, किसी को मेल भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ मोबाइल फोन्स। कैमरा है, आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। केवल बात ही नहीं कर सकते, इसके अलावा भी बहुत सारा वर्क कर सकते हैं जो आप एक कंप्यूटर से कर सकते हैं। वो सारे यूज़ मोबाइल फ़ोन्स के अब हो गए हैं। तो मोबाइल फ़ोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस राइट नाउ। पर बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस वन इज़ ऑल्सो हार्मफुल। तो एक लिमिट में आप इसे यूज़ करिए। नाउ ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर आर कंप्लीटेड एंड यू हैव टू लर्न दीज वंस। कि इस टॉपिक से कहीं से भी कोई क्वेश्चंस आए ना तो आप आंसर दे सको एग्जाम में। एंड इन द नेक्स्ट क्लास I will ask some questions to you related to this chapter. All of you have learned? And now it's time to wrap up the session. Thank you. Have a good one.